नमस्कार। विवाह करते वक्त हम लोग अक्सर जो है वो चार्ट्स की मैचिंग यानी कि चार्ट्स के मिलान से उलझ जाते हैं। बहुधा हम ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर विश्वास कर लेते हैं जिसके रिजल्ट या तो ठीक ना हो या फिर उस पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए मैं एक छोटी सी बात आपके सामने एक मैचिंग ऑफ चार्ट्स एक केस स्टडी के रूप में आपके सामने बताता हूं कि कैसे चार्ट्स मैच किए जाते हैं और कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए और कौन सी बातें जो हैं वो हमको बिल्कुल दिमाग में रखनी नहीं चाहिए। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक केस स्टडी है और वो केस स्टडी के अंदर एक लड़का है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1991, रात को 12:05 और दिल्ली का जन्म है। और जो लड़की है उसका 28 जुलाई सन 1998 है और शाम को 4:05 और उसका भी जो है जो प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। तो ये चार्ट्स जो है वो लड़के का ये चार्ट मैंने जो है बनाया है वो ये है। लड़की का चार्ट जो मैंने बनाया है वो ये है। साथ साथ इसके नवांश भी मैंने बनाए हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो नवांश दिखाऊंगा। इनकी दशाएं भी मेरे पास उपलब्ध हैं, वो भी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टकूट मिलान की। अष्टकूट मिलान के अंदर 27.5 मार्क्स मिल गए 36 में से। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो 27.5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब पता ना हो कि कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं तो आप जाइए vinabajrangi.com पे। वहां पर भी आप जब ये डालेंगे डेट ऑफ बर्थ तो आपको 27.5 36 में से मिलेंगे। तो आपको बड़ा मजा आएगा कि हाँ ये कुंडली तो मिल रही है। लेकिन जो लड़का है वो दिखाई देगा कि मांगलिक नहीं है और लड़की जो है वो मांगलिक है, क्योंकि लड़का जो है उसके मंगल जो है वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है और जो लड़की है वो अष्टम भाव से मांगलिक होती है। अष्टम भाव से मांगलिक होती है। अब लड़की यदि अष्टम भाव से मांगलिक हो जाए तो एकदम सबके कान खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए कि ये तो स्वामांगल्य का भाव होता है। यहां पर जब मंगल बैठता है तो वो लड़के की उम्र के अंदर कुछ कमी कर सकता है। अब इसका काट क्या है ये देखना पड़ेगा कि लड़के की उम्र वास्तव में कम है कि नहीं। कुंडली के अंदर हम लड़के की उम्र की पड़ताल करते हैं। जुपिटर लगन में बैठा है, सूर्य जो है वो केंद्र में बैठा हुआ है और शनि जो कि उम्र के कारक भी होते हैं वो अपने ही भाव में छठे भाव में बैठे हैं। कहीं से भी ये पता नहीं चलता कि ये लड़का जो है उसकी उम्र कम होगी, यानी कि अष्टम भाव का जो मंगल है लड़की का वो लड़के की उम्र को कम नहीं कर रहा है। इसके पश्चात तो लड़के की कुंडली के तृतीय भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है और छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं। जब मेलिफिक प्लैनेट्स जो होते हैं या जो थोड़े से दुष्कर प्लैनेट्स होते हैं वो तृतीय भाव में या छठे भाव में यानी कि उपचय भाव में बैठ जाते हैं, 11वां भाव भी आता है इसके अंदर, तो वो मंगल दोष का भी हनन कर देते हैं। यानी जो लड़की है उसका अष्टम भाव का मंगल यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो मंगली उसके होने से फर्क नहीं पड़ता। तो अष्टकूट मिलान मूल गए पूरे। मंगल दोष के अंदर भी कोई समस्या नहीं आ रही है। तो आगे देखते हैं कारक यानी कि डूअर्स ऑफ मैरिज, ये कैसे जो है वो मिल रहे हैं। लड़के के हॉरोस्कोप में शुक्र जो है वो नीच अवस्था का द्वितीय भाव में बैठा है, ठीक नहीं है ये। गुरु जो है वो लगन में बैठा है, वो ठीक है। सप्तम भाव का अधिपति शनि वो अपने ही भाव में छठे भाव में मकर राशि में बैठा है, तो ये भी ठीक है। लड़के के हॉरोस्कोप में शुक्र जो कि कारक होता है शादी का या मैरिज का, जो कि आपसी प्रेम और आपसी अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, वो ठीक नहीं है। आइए देखते हैं लड़की के हॉरोस्कोप में ये कैसी पोजीशनिंग है। तो वीनस जैसे मैंने आपको पहले बताया था शुक्र अष्टम भाव के अंदर बैठा है, ये ठीक नहीं माना जाता। लड़के के हॉरोस्कोप में भी ठीक नहीं है, लड़की के हॉरोस्कोप में भी ठीक नहीं है। गुरु जो है वो ठीक है क्योंकि वो पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है, वो सही है। और शुक्र सप्तम भाव का अधिपति होके भी अष्टम भाव में बैठा है, तो वो एक कारक भी हो गया और सप्तम भाव का अधिपति भी हो गया। तो ये दो पोजिशन ठीक नहीं होती है। तो तीन पोजिशनिंग में से लड़की के हॉरोस्कोप में जो शुक्र है वो ठीक अवस्था के अंदर नहीं है। आइए अब चलते हैं नवांश में। नवांश यानी कि D9 चार्ट। D9 चार्ट के अंदर जो है वो लड़के के हॉरोस्कोप के अंदर शुक्र ठीक हो जाता है, वेरी गुड। D1 में ठीक नहीं है, D9 में आके ठीक हो जाता है। गुरु की पोजीशन जो है वो अच्छी है लेकिन वो राहु के साथ मिल गया, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। और मंगल जो कि सप्तम भाव का अधिपति होता है वो अपने से षडाष्टक चला गया है, द्वितीय भाव के अंदर जाकर बैठ गया, ये ठीक नहीं हुआ। लड़की के हॉरोस्कोप में अब शुक्र वहां खराब था D1 में, लेकिन D9 के अंदर ठीक हो गया है। गुरु हल्का पड़ गया है क्योंकि गुरु जो है सप्तम भाव के अंदर आ गया। सप्तम भाव के अंदर जब गुरु आता है तो वो कारक होने के कारण
उस भाव को खराब करने की चेष्टा करता है, ये ठीक नहीं हुआ। और सप्तम भाव का अधिपति सूर्य नीच का हो गया। तो भाई यहां पर बड़ी सारी परेशानियां हो गई हैं, यानी कि जो कारक है वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आती है तो दूसरा कारक जो है वो लेके बैठ जाता है। तो कारकों के हिसाब से ये हॉरोस्कोप जो है वो नहीं मिलता है। अष्टकूट मिलान अच्छा है और जो मंगल मिलान है वो भी अच्छा है, लेकिन कारक मिलान यहाँ पर ठीक नहीं है। तो मैं जो हूं इस हॉरोस्कोप को एक बहुत ही एवरेज हॉरोस्कोप मानूंगा मिलान के मामले में। इसको 55% जो है मार्क्स दूंगा। और मैं कहूंगा कि यदि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, यानी कि अगर उनके एक दूसरे का नेचर उनको नहीं पता है, उनका आपस में कभी मेल नहीं हुआ है कॉलेज में या स्कूल में, तो ये हॉरोस्कोप क्लासिकल वे में मैच नहीं करता है। 55% कम मार्क्स होते हैं। तो मैं मना कर दिया, ये हॉरोस्कोप नहीं मिलता। लेकिन चलते चलते मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यदि एक हॉरोस्कोप की वजह से दूसरे हॉरोस्कोप की लाइफ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ गए आप, कि वो उसकी उम्र को कम नहीं कर रहा है, तो कर्मा करेक्शन से कोई भी हॉरोस्कोप मिलाया जा सकता है। यानी कि आपको अपने कर्मों के अंदर क्या संशोधन करना है, इससे वो वाला हॉरोस्कोप मिल सकता है। यानी कि इस लड़के को यदि इस लड़की से शादी करनी है और ये दोनों के दोनों कटिबद्ध हैं कि हम कुछ भी परिवर्तन अपने जीवन के अंदर करने को तैयार हैं, तो निश्चित तौर से इनका विवाह हो सकता है और वो कर्मा करेक्शन से अपने जीवन को आगे जी भी सकते हैं। लेकिन क्लासिकल वे में हॉरोस्कोप मैच नहीं करता। नमस्कार।